आदर और सम्मान के योग्य माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, दूर दराज से आए हुए आर्य समाज के सभी अधिकारीगण, आदर और स्नेह के योग्य भाई वेधड़क जी और उनकी पूरी टीम, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनवृंद एवं मान्य मातृशक्ति, हम और भाई वेधड़क जी प्राय साथ ही प्रचार कार्य में उतरे हैं और संपूर्ण आर्य जगत में इन 30 वर्षों में मैंने ये पाया कि हास्य कौतुक में भाई वेधड़क जी का कोई सानी नहीं है और इन्होंने हंसाते हंसाते ऐसी शिक्षाप्रद बातें बता जाते हैं कि लोगों के हृदय को छू जाते हैं। लोगों को आभास भी नहीं होता कि इतनी गंभीर बातों को ये कैसे, किस तरीके से, किस तारतम्य से वो फिट कर जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर कलाकारी उनमें मैं पाया हूँ जो और ये भी खूबी की बात है, मैं भी अपने को बागपत का मानता हूँ और भाई वेधड़क जी भी बागपत यही है। ये हम लोगों का प्यार परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि एक सूत्र से ही जुड़ा हुआ है, वो है वेद और ऋषि दयानंद। और उसी श्रृंखला को आप सुन रहे थे कि बड़े अंदाज से उन्होंने सुनाया कि लोग, मानव लोभ और लालच के वशीभूत होकर परमात्मा को भी धोखा देने में कंजूसी नहीं करते। वे सुन रहे थे ना प्रसाद चढ़ाने वाली बात कि किस अंदाज से इन्होंने दिया उस बात को और इसमें कितनी शिक्षा है। इसी कड़ी को मैं थोड़ा सा और आगे को ले जाऊंगा कि मैं आपके पड़ोस में बरवाला में ही बड़ी मस्जिद का इमाम रहा और वहां भी मैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के बारे में रोजाना लोगों को बताता रहा कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जैसा अभी हम और आप सुन रहे थे कि परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार मस्जिद में रहते हुए मैं भी कहता था और हर मस्जिद वाले भी यही कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान में, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को दोनों को बनाया जो मेरी इबादत करे। तो उस समय मैं भी ये प्रचार किया करता था, दुनिया वालों को ये बताता था और खास करके बरवाला के मुसलमानों को तो मैं जरूर बताता था। वो आवाज बावली तक भी पहुंचती रही। मैं ये कहता रहा मुसलमानों से कि अल्लाह की इबादत करो, क्यों? कि अगर तुम्हें जन्नत जाना हो तो फिर शब्द पर ध्यान दें, अल्लाह की इबादत क्यों करें? कि हमें जन्नत जाना है। अगर नहीं करेंगे तो बोले फिर दोज़ख में ही जाना पड़ेगा। लेकिन उन दिनों में इन बातों का प्रचार करते हुए मैं समझ ही नहीं पाया था कि असलियत क्या है। लेकिन जब आप लोगों के गोद में आया और बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में बैठकर वैदिक मान्यता और वैदिक सिद्धांत को जाना, तो उसमें जो बात सामने आई है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और भाई वेधड़क जी के इसे भगवान तू नदी पार करा दे वाली बात से जोड़ रहा हूं।
मुझे लगा कि अल्लाह ने अगर कुरान में ये कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जीन और इंसान को मैंने बनाया जो मेरी इबादत करे, तो इसका निष्कर्ष मुझे ये मिला कि अल्लाह इबादत के भूखे हैं, वरना अल्लाह इबादत करवाने के लिए क्यों कहेंगे? अल्लाह इबादत के भूखे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, बतला रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि मैंने जिन और इंसान दो संप्रदाय को बनाया, दो कौम को बनाया जो मेरी इबादत करे। तो इबादत करने से क्या होगा? फिर अल्लाह ने कहा वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कि बशारत है उनके लिए जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कराएंगे, जन्नत में प्रवेश कराएंगे। जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी हैं शहद के, शराब के, और खाने को फल मिलेगा। फल एक जैसा होगा देखने में, किंतु हर एक का टेस्ट, हर एक का जायका, हर एक का स्वाद अलग अलग होगा। खाने वाला कहेगा इस फल को तो मैं अभी खाया, तो फिर उन्हें बताया जाएगा इसको खा कर देखो, इसका टेस्ट ही अलग है। ये सब सामान कहाँ मिलेंगे? थोड़ा आनंद लीजिएगा, मैं पहले ही बताया, जन्नत है ना। अब लोग जो इस्लाम वाले इबादत करते हैं, जन्नत के इन सामानों को पाने के लिए ही इबादत करते हैं। जैसा भी लोग देख रहे थे ना, भाई बेदरक जी अभी बता रहे थे ना, नदी पार करते समय कि चढ़ाऊंगा, मैं जरूर चढ़ाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले गड्ढा है। तो यहाँ दुनिया वालों ने, इस्लाम वालों ने अगर इबादत की अल्लाह की, तो जन्नत में जाने की ख्वाहिश से की, जन्नत में जाने की तमन्ना से किया, जन्नत में जाने की इच्छा से की। लेकिन जो जन्नत में जाने की इच्छा से इबादत करेंगे तो क्या उसको इबादत कहा जाएगा? तो फिर मैं ये निवेदन करता हूँ, तो इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, तो इबादत तो नहीं है, एक तरह की वो तो रिश्वत है, घूस है। जैसा भी भाई बेदर्द जी बोल रहे थे ना, वो भी घूस लेने वाला ही काम कर रहा था बेचारा। 100 देंगे, 50 देंगे, 25 देंगे, आदि आदि। तो परमात्मा के दरबार में क्या घूस चलना संभव है? परमात्मा के दरबार में घूस चलना संभव नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के दरबार में चलना संभव। अब यहाँ पर भी अल्लाह और परमात्मा में अंतर दिखाई पड़ रहा है कि अल्लाह के दरबार में घूस चलना स्वाभाविक है, लेकिन परमात्मा के दरबार में घूस चलना तो दूर की बात, घूस शब्द वहां पर आया ही नहीं। हाँ, भगवानों के यानी भारत के परमात्माओं के अंदर में घूस लेना स्वाभाविक होगा। अभी आप लोगों ने देखा है, पिछले दिन हिमाचल प्रदेश के सुखराम जी 4 करोड़ रुपया के ऊपर गद्दा लगाकर सो रहे हैं। जब सीबीआई वालों ने छापा मारा, ये पैसा कहाँ से आया आपके घर में? उन्होंने बोला ये कहाँ से आया हमें पता नहीं। तो कहाँ से आया आपको पता नहीं, तो उसको आप सरकारी खजाने में जमा कराते हैं, आप उसके ऊपर गद्दा लगा दीजिए। तो वो सुख का राम है, लोग उसका सुख छीनना चाहते हैं। लेकिन वो केस था बहुत पहले का, नरसिम्हा राव वाला समय, अब खुला है। तो ऐसे लोगों का घूस लेना संभव है, लेकिन परमात्मा के पास घूस संभव ही नहीं है। तो लोगों ने अगर इबादत की, उपासना किया, तो जन्नत में ख्वाहिश से किया। इसीलिए मैंने कहा इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं, एक तरह की वो तो रिश्वत है।
लोगों ने स्वेच्छा से उपासना नहीं की, जन्नत में जाने की इच्छा से, जन्नत में जाने की ख्वाहिश से किया। अगर नहीं करेंगे तो कहा जाता दोज़ख में जाओगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, रोजा नहीं रखते हो, ज़कात नहीं देते हो, हज नहीं करते हो तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। और जिन लोगों का यह ख्याल है उनसे मैं ये भी पूछना चाहा कि दोज़ख के डर से, जो नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, कहाँ की बंदगी है? बुज़दिलाने की हरकत है। नार के माने आग, दोज़ख के माने नरक। जो लोग नरक की आग से भयभीत होकर अल्लाह का नाम लेते हैं, उसका नाम इबादत नहीं है, वो मूर्खता का एक परिचय है। तो दुनिया वाले पूछते हैं कि फिर असली इबादत क्या है? तो असली इबादत को मैंने यूं लिया, मगर जब शुक्र नेमत से जबी झुकती है बंदे की, यह सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इबादत। जब मानव अपने आप को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है, क्या है परमात्मा, मुझे न तो स्वर्ग चाहिए और न मैं नरक जाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग और नरक की कोई तमन्ना, कोई आशा आकांक्षा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, न स्वर्ग न नरक। मैं तो तेरी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तेरा सानिध्य को लाभ करना चाहता हूँ, तेरे सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है। जो उपदेश योगेश्वर कृष्ण ने गीता के अंदर में दिया है, मां फलेषु कदाचन, फल की आशा न रखते हुए काम करो। तो यह है सच्ची बंदगी, उम्मीद न रखते हुए काम को करना। क्योंकि जन्नत और जहन्नम को दुनिया वालों ने मौत के बाद वाली जिंदगी में, लाइफ आफ्टर डेथ वाली जिंदगी में माना है, किंतु वैदिक संस्कृति में जन्नत और जहन्नम को माना है इसी दुनिया में, मानव जीवन में। कि स्वर्ग के माने ऋषि लिखते हैं सुख विशेष, जहाँ पर सुख है वो स्वर्ग है, जहाँ पर उसका विपरीत है वो नरक है। लेकिन दुनिया वालों ने सच्चाई को जाना, फिर भी इबादत करते हैं अल्लाह को भूल देने के लिए। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा कि हुजूर आप इबादत क्यों करते हैं? तो मौलाना साहब ने बताया, मैं इबादत करता हूँ, अल्लाह का अदब बजा लाता हूँ। मेरे इबादत करने से, मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं। क्या बोला मैंने? नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हुजूर जरा बराए मेहरबानी आप ये बताइए कि आपकी नमाज पढ़ने से या नमाज पढ़ने से अल्लाह अगर खुश होते हैं तो क्या नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह नाखुश थे? भाई अल्लाह जब नाखुश न हो तो खुश करने का क्या मतलब? ईसाई लोगों की भी मान्यता यही है, वो भी कहते हैं कि मैं प्रेयर करता हूँ, परमात्मा को प्रसन्न करता हूँ। कई बार हमारे मन से भी ये कह दिया जाता है कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये अवैधिक गीत है कि अगर भगवान जल्दी प्रसन्न यज्ञ से होंगे तो कोई और तरीका होगा, आहिस्ता आहिस्ता होते होंगे और आप प्रसन्न भी होते होंगे, तो परमात्मा में तब्दीली आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है। सत्या प्रकाश के प्रथम समुद्रास में ऋषि बता रहे हैं कि परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है। आप इबादत करोगे, उपासना करोगे तो लाभ आपको मिलेगा, परमात्मा को जरा सा भी लाभ नहीं है। क्यों? कि आप मानव हो, मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते मनुष्य मात्र को परमात्मा की इबादत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, किसी अन्य जीव जंतु को नहीं। और हम मनुष्य बन करके जो इबादत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके बावजूद भी परमात्मा की इबादत नहीं करते हैं, तो फिर हम मानव कहलाने के भी हकदार नहीं होंगे। ये ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए उस परमात्मा की उपासना करना। और परमात्मा की उपासना को क्या लिखा ऋषि ने? ऋषि ने लिखा कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। देखिए कितना आसान बना दिया। ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। तो मैंने कहा मौलाना साहब, आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी होते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह को नाराज जरूर रहना पड़ा होगा। ऐसे नाराज अल्लाह को आपने नमाज के माध्यम से राजी की तो अल्लाह में तब्दीली आ गई, परिवर्तन आ गया, चेंजिंग आ गया, राजी और नाराजगी में। पर वैदिक मान्यता क्या है? देखे जरा,
वैदिक मान्यता यह है कि नमाज पढ़े या कोई कुछ करे, यानी इबादत करेगा, जो लाभ उसको होगा, परमात्मा को लाभ जरा सा भी नहीं। क्यों? कि इबादत करने का सौभाग्य मानव को प्राप्त हुआ है, इसीलिए मानव को चाहिए परमात्मा को जानकर उस परमात्मा की उपासना करें। इसमें परमात्मा को लाभ नहीं। आप कहेंगे कैसा? तो देखिए, बाबा कबीरदास ने भी इसी पर अपना वक्तव्य दिया, जबकि ये लोग भी नहीं जानते थे परमात्मा को। कबीरदास ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अच्छा, हरि बड़ा है या कबीर बड़ा है? हरि बड़ा। उस हरि को कबीर पीछे फिरा रहा है। देखिए क्या तमाशा हुआ पड़ा है। आपके पड़ोसी रामपाल जब पहला आया उसका ऋषि दयानंद के खिलाफ सत्याग्रह प्रकाश पर टिप्पणी, तो उसमें मैं लिखा, जो कबीर को मानता वो कबीरा कह रहा था, और कबीरा के माने होता है बड़ा पापी। कबीरा के माने होता है बड़ा पापी। इस पर मैं लिखा था। फिर आंदोलन में गया तो हमारे साथ एक बच्चा, उसके आंख में भी छर्रा लग गया था। खैर, अभी तो उसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी उस पर कुछ दिया है वारंट का। तो मैंने निवेदन कर दी कि यहाँ कबीर ने क्या बोला कि कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी मन को इतना शांत बना लो जैसा गंगा का पानी है, तो क्या होगा? बोले हरि तुम्हारे पीछे फिरने लगेंगे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अरे हरि की परवाह नहीं है, तुम्हारे पीछे नहीं फिरेंगे, ना तुम्हारे बाप के पीछे कभी फिरे थे वो, क्योंकि परमात्मा को हाजत ही नहीं किसी के पीछे फिरने का। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा के पीछे तुम्हें फिरना पड़ेगा। तुम हरि को अपने पीछे मत फिराओ, क्योंकि तुम्हें हरि के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए तुमने उस हरि को अपने पीछे फिरवाने की बात कही। तुम्हें मालूम ही नहीं कैसा है। तो देखिएगा क्या सुंदर उपदेश ऋषि व देव दयानंद ने मनुष्य मात्र को समझाने का प्रयास किया है कि जैसा हमारा इस स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में यह हाथ है, यह हाथ जिस काम को करता है, आत्मा तो आत्मा से कहे कि मैं हाथ हूँ, आपके शरीर का ही अंग हूँ, मेरे जिम्मे में जो काम है उस काम को मैं बंद कर देता हूँ, तुम अपना शरीर को संभालो। तो आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है मेरे भाई हाथ, आपके जिम्मे में जो काम है उस काम को बंद कर दीजिए, आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया में आप जा करके देखें, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिनके पास हाथ नहीं है, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं दोनों हाथ नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हाथ के ना रहने से आत्मा की कुछ बात बिगड़ती नहीं आत्मा के लिए। तो आत्मा कहती है तुम काम करना बंद कर दो, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। ठीक इसी प्रकार से पांव चलना बंद कर दिया और आत्मा से कहे कि मैं पांव हूँ, तुम्हारे शरीर का ही अंग हूँ, मेरे जिम्मे में जो काम है उस काम को मैं बंद कर देता हूँ, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा का एक ही उत्तर होता है, आत्मा कहती है तुम चलना बंद कर दो, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। दुनिया में जाओ, बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जिनके पास पांव नहीं है, एक कटा दो कटा हुआ होता है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक इसी तरीके से जुबान बोलना बंद कर दे और आत्मा से कहे कि मैं बोलना बंद कर देती हूँ, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा कहती है कि अभी अभी बंद कर दो, तुम्हारे जुबान के बंद करने से मेरा भी कुछ बिगड़ने वाले नहीं है। क्यों? दुनिया में जा करके देखो, बहुत सारे गूंगे लोग इस दुनिया में जी रहे हैं जो बोल नहीं सकते। तुम्हारे ना बोलने से हमारा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आंख देखना बंद कर दे तो आत्मा एक ही उत्तर देती है, तुम देखना बंद कर दो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग बिना आंख वाले हैं, प्रज्ञा चक्षु नाबीना लोग, अंधे लोग भी जी रहे हैं।
कान सुनना बंद कर दे तो आत्मा वो ही उत्तर देती है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भाई मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन नहीं रहे, तो समझदार आदमी है, टोकना पड़ेगी, अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, स्थूल शरीर अगर काम करना बंद कर दिया तो आत्मा का कुछ बिगड़ा क्या? अब अंदर रहे ये आत्मा स्थूल शरीर से ये कहना चालू कर दे कि भाई तुम्हारे शरीर का ही मैं अंग हूं, शरीर में मेरे रहने से ही तुम्हारा सारा काम चलता है, मेरे शरीर में रहने से तब तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सारा काम होता है, क्योंकि शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा और निकल जाने का नाम मृत्यु। तो मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा को शरीर में रहने के बाद ही तुम्हारा सारा काम चलता है, पर मैं छोड़ता हूँ तुम्हारे शरीर को, तुम अपने आप संभाल लो। क्या बोला है भाई साहब? कह रहे हैं ठप है। अब सब हाथ जोड़ करके आत्मा से विनती करेंगे कि महाराज आप इस शरीर को न छोड़े। क्यों? आप तो रति हैं, हमें और मत करिए, हमें और रति मत बनाइए। आप रति है, इस रथ का हाँकने वाले ही आप हैं। अगर आप ना रहेंगे तो हम तो और रथी बन जाएंगे। यानी चार के कंधे पे जब जाते तो क्या नाम पड़ता उनका? अर्थी। आरथी यानी रथ का हाँकने वाला देश हो गया। ये बाबा जी 100 रुपया पारितोषिक दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने क्या निवेदन किया, आत्मा कहती है, शरीर का सबका कहना है, स्थूल शरीर का कहना है आत्मा से कि आप इस शरीर को ना छोड़ें, क्योंकि आपके शरीर को छोड़ने से हम सब के सब बेकार हो जाएंगे, सब के सब पंगु हो जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जैसा स्थूल शरीर में आत्मा के रहने से ही स्थूल शरीर से काम लेना संभव है, ठीक उसी प्रकार से अगर स्थूल शरीर काम करना बंद कर दे, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। किंतु ये आत्मा अगर स्थूल शरीर को छोड़ दे तो फिर शरीर का काम करना बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी ठीक वही मिसाल ऋषिवर देव दयानंद बतला रहे हैं। ऐ दुनिया के लोगों, हम दुनिया वाले जो परमात्मा की उपासना करते हैं, इसमें परमात्मा को जरा सा भी फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। हम उपासना करते हैं परमात्मा का सानिध्य को लाभ करने के लिए, हम अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं, मानवता का परिचय देने के लिए करते हैं। हम मानव जो ठहरे, मानव एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा की उपासना कर सकता है। मानव से इतर जितने भी प्राणी हैं, किसी को भी परमात्मा की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ऋषि लिख रहे हैं, ऋषि बतला रहे हैं कि हमें स्वेच्छा से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। क्यों? मानवता का परिचय हम तभी दे पाएंगे, इसमें परमात्मा को लाभ नहीं है, हमें ही लाभ है। किंतु दुनिया ने भी, दुनिया वालों ने ही परमात्मा को ही घूस देना शुरू कर दिया, चालू किया। तो परमात्मा को घूस देने की कोई बात नहीं है, परमात्मा को जान करके ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और जो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं वो परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि उपासना करने के लिए परमात्मा को जानना पड़ेगा। पर आज वेद को छोड़कर जितने भी ये मजहब वाले हैं, जितने भी ये मजहबी किताब वाले हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, सबने माना है। और कुरान वालों की मान्यता ये है, कुरान का कहना ये है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश इस किताब के अंदर। हदीस में आया है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बिना छानबीन किए उसको मान लेना, उसको तस्लीम कर लेना, कबूल करना, स्वीकार करना, वहाँ पर छानबीन करने की कोई बात नहीं है। और हमारी वैदिक मान्यता में क्या है, तो मनु महाराज लिखते हैं, यस्ते केन संदंत सधर्म वेद नेतारा, कि हर बात को तर्के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मान लेना, जवाब न दे तो मत मानो। लेकिन कहीं पर भी आप मजहबी
वालों के पास, मजहब वालों के पास मजहबी ग्रंथों में आप सवाल नहीं कर सकते, वहां मानना पड़ेगा। और कैसी कैसी बातें हैं देखिए जरा, कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिया ख़ाविअतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिका वलनजअलका आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इला इज़ामि कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, देखिए कितना अंधविश्वास है। यानी एक वेद को छोड़ करके धरती पर जितने भी मजहब वाले हैं, सभी मजहब वालों के पास अंधविश्वास का भरमार है। और ये अंधविश्वास कुरान में किस तरीके से अल्लाह ने फरमाया, देखिए इब्राहिम नामी एक पैगंबर थे जो किसी गांव से निकल करके जा रहे थे। इसका लफ्जी मानी जो कुरान का आयत मैंने सुना उसकी लफ्जी मानी है, शाब्दिक करती है कि गांव से जा रहे थे, गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा था, वहां पर एक भी आदमी उसे नजर नहीं आया, सब लोग मर चुके थे, मरे पड़े थे। तो इब्राहिम ने अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर के कहा, ऐ अल्लाह आप इस मरे हुए को कैसे जिंदा करेंगे? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? इब्राहिम ने बोला, यकीन तो है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप मरे हुए को कैसा जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ने कहा, देखो तुम आगे निकल जाओ और तुम्हारे पास जो खाने का सामान है, जिस गधा को तुम लिए जा रहे हो, आए एक पेड़ नजर आएगा, उस पेड़ के जड़ में गधे का रस्सी को बांध देना, सामान रख करके वहीं बैठ जाना। अगले ने ऐसा ही किया। जब वो बैठ गया, उसको ठंडी ठंडी हवा लगी, उसे नींद आ गया। नींद आने के बाद उसके रूह को निकाल लिया और रूह को निकालने के बाद 100 साल के बाद उसके अंदर में अल्लाह ने रूह प्रवेश करा दी और उससे पूछा कि कितने दिन से तुम सो रहे हो? उसने बोला एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो सोने लगा था वो सुबह का वक्त था, अब जब उठाया जा रहा है वो शाम का वक्त है। उसने बोला एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया, देखो तुम एक दिन बतला रहे हो, तुमने जिस गधे को बांध दिया था उस गधे के तरफ नजर करो, गधे का बिल्कुल पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है। 100 साल में गधे का कंकाल बन गया। लेकिन कुरानी किस्सा का खूबी ये है कि गधे का तो 100 साल में कंकाल बन गया, पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो खाने पीने का सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताजा रहा, वो सड़ा गला नहीं। अब इस अंधविश्वास का क्या दाद देंगे आप? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये केवल नमूना दे रहा हूँ। मैं बरवाला में रहते हुए जानता ही नहीं था ये सब, मैं इसका प्रचार करता रहा, लेकिन इसमें अकल लगाने की बात है। वो अकल में मैं ताला डाला हुआ था, मेरे ही नहीं, आपके गांव में और लोग भी हैं, सभी लोगों ने ताला डाला हुआ है। लेकिन आप लोगों ने ऐसी चाबी मुझे पकड़ाई कि उस ताला को मैंने खोला और संपूर्ण विश्व के आंगन में उस दिमाग की ताला को खोलकर दुनिया वालों की दिमागी गंदगी को झाड़ू देने में लगा। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है केवल आप लोगों के चरण शरण में आकर, भाई वेदड़क की जैसे लोगों के सानिध्य को प्राप्त कर। मैं भी नहीं जानता था, जब मैं इस परिवार से चला उसके बाद ही सब मुझे पता लगा। मैं तो मौलवियत का कोर्स कर ही लिया था पहले ही, उसी आधार पर मेरी शिक्षा थी, लेकिन आपके पास आने के बाद फिर मैंने गुरुकुलीय शिक्षा को प्राप्त किया, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में। तो ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं कॉम्पैरेटिव स्टडी के आधार पर सत्य के तह तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया और उसी सत्य को सामने रख करके संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज के सामने मैंने वेद क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या, आदि आदि। कई बार इस्लाम वाले भी सवाल करते हैं कि साहब हम वेद कैसे, ये वेद को पढ़ने के लिए वेद पर आपसे सवाल है। तो मैं उनको कहता हूँ, कल भी यहाँ सुबह आया था अफगानिस्तान से फोन, ये दुबई से फोन, तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि भाई वेद तुम बाद में पढ़ लेना, पहले स्वर पढ़ लो।
स्वर को जाने बिना वेद नहीं पढ़ सकोगे, और स्वर क्या है तुम्हें मालूम ही नहीं है। और अगर वेद पढ़ना चाहते हो तो पहले अपने पास जो कूड़ा करकट भर रखे हो उसको पहले सफाई करो, क्योंकि ऋषि दयानंद की मान्यता यह है, आर्य समाज के 8वां नियम में लिखते हैं ऋषि, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि अविद्या का नाश जब तक आप नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने उसको बोला कि भाई आपने देखा होगा जो लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं और जमीन में खेत में हल चलाते हैं, तो पहले खरपतवार को ही घास फूस को निकाला जाता है, उसके बाद अनाज बोते हैं। तुम कुरान बाइबल आदि जो घास फूस पहले से दिमाग में डाल रखे हो उसको पहले साफ करो, निकाल लो, फिर मैं वेद रूपी बीज बोने का प्रयास करूंगा। ये मेरा तर्क रहता है। और विश्व के आंगन में परमात्मा की असीम अनुकंपा है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेट में मैं पूरा छाया हुआ हूँ, सुदर्शन न्यूज चैनल में भी मेरा प्रोग्राम आता रहता है, youtube.com चैनल में इंद्रपाल आर्य खोलिए, वहाँ पर लगभग 150 DVD मेरे प्रवचन के आप पा जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो समय इस समय का था वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 बजे से फिर पुनः हम सब एकत्रित